तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आजकल संगत की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये YouTube वाले काला जादू वाले सत्संग सुनाते हैं। हम संगत से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट में से ये शब्द हटा लें कि YouTube वाले काला जादू वाला सत्संग सुनाते हैं। अब देखा जाए तो क्या YouTube वालों की मम्मी सुनाती है ये सत्संग, बीबी सुनाती है, बहन सुनाती है या बेटी सुनाती है, या काला जादू वाले सत्संग सुनाने के लिए किसी और रिश्तेदार को बुला लिया जाता है। अब कोई भी संगत हो सकती है जो किसी भी वजह से नेगेटिव है। आज वो नेगेटिव है अपने किसी घरेलू कारण या किसी और कारण। फिर उसको सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिखाई देता है कि पुत्र तूने आज शुक्राना नहीं किया। अब जो पहले ही नेगेटिव होके बैठा है वो क्या पॉजिटिव सत्संग सुनाएगा। फिर वो सत्संग सुनाते हैं, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही वो जो अपने दिमाग में होता है वो फिर शुक्राना नाम के साथ सुना के चले जाते हैं। फिर एक सुनने वाली आंटी आती है, वो सुनती है, फिर वो अपने जेठानी पे शक करती है ऐसे ही सुन के कि शक तो मेरे को भी अपनी जेठानी पे था। वो अपना रिश्ता ख़राब करती है और दिमाग में काला जादू बिठाते हैं। फिर वो आंटी अगले चैनल पे जाते हैं और वहाँ पे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। फिर वहाँ पे एक संगत सुनती है, वो अपनी ननद की तरफ देखती है कि शक तो मेरे को भी है, दाल तो मेरे को भी काली लग रही है। ये ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि एक सुन रहा है, दूसरा सुना रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, आगे की आगे बढ़ता जा रहा है। ये जल्दी बंद होने वाला काम नहीं है। या तो गुरुजी ही कुछ करें या संगत ही समझे कि हम शुक्राना करने आए हैं। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। मंदिर में जाके हम काला जादू थोड़ी सुनाते हैं कि पंडित जी 1 मिनट साइड पे होना, हमने भगवान को काला जादू सुनाना है। जैसे मंदिर में शुक्राना करने जाते हैं, कोई मांगने जाते हैं मंदिर में हम, वैसे ही हम यहाँ पे भी शुक्राना करने आए हैं गुरु जी का। तो समझ नहीं आ रहा कि हम शुक्राना करने आए हैं या काला जादू सुनाने आए हैं। संगत ने तो अपने मन में इतने वहम डाल रखे हैं कि वो कहते हैं कि ये गुरु जी का आदेश है, ये तो शेयर करना ही है। कई बार तो संगत लड़ने पे भी उतारू हो जाती है। ये सिलसिला तो तभी रुकेगा जब संगत खुद समझेगी कि हम ये काला जादू वाला सत्संग ना शेयर करें, हम शुक्राना के नाम से तो कम ना शेयर करें। अगर किसी को ये काला जादू सुनाना ही है
तो और बहुत सी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे वो अपने वो दिल की बात कह सकते हैं, लेकिन कम से कम गुरु जी का शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना करते समय काला जादू का क्या सुनाना, समझ नहीं आया। संगत सुनाई भी जा रही है और सुनने वाले सुन भी रहे हैं और कह रहे हैं कि डर लग रहा है। ऐसी नेगेटिव बातें या ऐसे डर वाली बातें सुनकर तो शायद घर घर में ना वो पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ पढ़ के सुन सुन के ना, जब हम ऐसे चीज़ें सुनते हैं, कोई भी नेगेटिव, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो जल्दी निकलती नहीं है। तो फिर वो हमें हमारे परिवार से भी दूर करती है, हमारे रिश्ते भी ख़राब करती है। हम सारा दिन शक की निगाह से ही देखते हैं एक दूसरे को, अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं और गुरु का नाम। ये सिलसिला तो तभी रुकेगा जब संगत समझेगी कि ये गुरु का आदेश नहीं है, गुरु के वचनों का पालन करें। गुरु ने कब कहा कि काला जादू के सत्संग सुनाओ? हमें तो गुरु जी ने हमारे मन में ये डाल दिया कि बेटा, अगर तू किसी को, संगत को या किसी को भी समाज में एक अच्छा संदेश नहीं पहुंचा सकता तो उस दिन चुप करके बैठ जा, लेकिन तेरी वजह से समाज में कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए या तेरे थ्रू कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम तो अपने चैनल पे काला जादू, मारण क्रिया, वहमों में डालने वाले या उपाय बताने वाले सत्संग शेयर ही नहीं करते। हमारे पास भी बहुत सत्संग आते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं, संगत लड़ भी पड़ती है, कोई बात नहीं, हमारे कर्म है, लेकिन हम शेयर नहीं करते, ना ही करेंगे। हम सभी से यही कहते हैं कि हमने ये शेयर नहीं करना। हमें आज ये वीडियो, हमारे इस वीडियो में डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई ताकि बाकी लोगों को भी ये संदेश पहुंच जाए कि हम काला जादू के सत्संग शेयर नहीं करते, हमारे पास ना भेजें, ना हम शेयर करेंगे। हो सकता है बहुत से लोग काला जादू को मानते हों या इसको गुरु की महिमा ही मानते हों, लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता है। हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा तो यही अपने गुरु में ही है। हमारा मन नहीं मानता तो हम नहीं करेंगे। तो हम तो फिर भी जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपने रिश्ते ख़राब ना करें, ये रिश्ते ही कभी काम आएंगे। और तो हम कुछ नहीं कह सकते किसी को। हम किसी का कोई धर्म नहीं बदलना चाहते, हम किसी की कोई मान्यता नहीं, श्रद्धा नहीं बदलना चाहते, हम किसी को बदलना ही नहीं चाहते। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम खुद को ही बदलेंगे। हम किसी और को ना बदलना चाहते हैं ना बदल सकते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम खुद को बदलेंगे। सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से चल रहे हैं। बस इतना सही कहना चाहता हूँ कि अगर ये बंद हो सकता है तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है। गुरुपा ने जो चाहा है वो बुलवाएंगे, जो नहीं चाहा है उसे नहीं बुलवाएंगे। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। जिनको सहारे की ज़रूरत है उनका हाथ पकड़ लेना, उन्हें अपनी संगत बना लेना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी की रक्षा करना, सभी का हाथ इतनी मजबूताई से पकड़ लो गुरुपा कि कोई भी आपसे अलग जा ही ना सके कहीं भी। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम बार गुरु। शुक्राना गुरुपा। अंकल जी शुक्राना आपको भी, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। पता नहीं मैं बोलना भी चाहती हूँ पर बीच बीच में अटक जाती हूँ, मुझे नहीं पता किस वजह से, पर मैं अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, अगर गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी हर गलतियों के लिए अनंत अनंत माफ़ी। जाने अनजाने कर्म करते वक्त जो भी मुझसे जाने अनजाने हत्याएं होती हैं, जो भी पाप होते हैं, हे दाता
मेरी गलतियों को क्षमा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्लीज़ दातिया मेरे दुखों को दूर करो और मेरे हर कष्ट को, हर पाप को मुझसे दूर करो। उनके लिए मैं आपसे शीश झुका के क्षमा चाहती हूँ, कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ, नाक रगड़ के क्षमा चाहती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जाने अनजाने पोछा लगाती बार, कर्म करती बार जो हत्याएं हो जाती हैं, उन्हें मोक्ष के द्वार तक लेके जाना, उन्हें भी अपनी शरण में लेना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैंने मेरा कर्म कर दिया है, अब उसे स्वीकार करना न करना आपके हाथ में है। जय गुरुपा। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना। उन अंकल जी को भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर करे। शुक्राना दातिया, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु माँ। जय श्रीमद शिव परिवार। आपको कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे जन्म देने वाले माता पिता को। शुक्राना मेरे इष्ट देवी देवताओं को। शुक्राना सृष्टि के संचालनकर्ताओं को। शुक्राना मदर यूनिवर्स को। शुक्राना समस्त ब्रह्मांड के संचालन करता मेरे गुरुपा को, ओमकारा को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं अमृत बेला में 333 अभी एंजिल नंबर मुझे दिख रहा है और मैं अपना अमृत बेले के समय अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गोरखपुर से निशा। सारे संगत जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। और मनीष भाई अंकल आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग ये है कि मुझे गुरुपा मतलब कल मेरा शनिवार को कोर्ट का तारीख था और आज गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ही शनिवार से पूरे टाइम मुझे 7 नंबर ही दिखा। मतलब हर तरह से 7 नंबर प्लस करने पे 7 ऐसे 7 नंबर दिखा। और मतलब जब मैं फ़ोन देखूँ तो उसमें 7 नंबर दिखा। अभी मेरी बैटरी जो है वो भी 52 थी। 52 नंबर, उसको भी प्लस करने पर 7 ही नंबर आता है। और 555, 11 22 222 इस तरह का नंबर मुझे बहुत मतलब काफ़ी नंबर मुझे दिख रहे थे और दिखते रहते हैं, हमेशा बराबर दिखते रहते हैं। कल आज शनिवार को मेरा कोर्ट का तारीख था 5 तारीख को। तो गुरुपा मुझे इस तरह से 7 नंबर दिखाकर मुझे ब्लेस किया। और फिर मैं कोर्ट से जब मैं बाहर निकली तो मुझे गुरुपा ने मुझे शॉपिंग भी कराया और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं। बिना सोचे समझे मैं सोची नहीं थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन गुरुपा ने मुझे कराया। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो कि यहाँ शाम को वोल्टेज कम हो जाती, बहुत दिक्कत होता है। तो मैं पूरे टाइम गुरुपा को मतलब जब मैं घर आती हूँ तो मैं घर पहले आती नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो संगत जी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर आ गई। अब मुझे ये
बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मुझे घर वापस नहीं आना है। इसके लिए मुझे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे इससे बाहर निकाला, मेरे इस डर से मुझे बाहर निकाला कि मैं घर आने के लिए हम तैयार नहीं होती। जब मैं बाहर निकल जाती थी, मैं घर आने के लिए तैयार नहीं होती थी। मेरा मन बहुत सा डरा सा सहमे से रहती थी मैं। तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। अब मैं घर कोई भी कंडीशन, कैसा भी कंडीशन होता है, मैं घर आती हूँ और लाइट मतलब वोल्टेज कम कम हो जाता है, मैं गुरुपा का शुक्राना करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मेरा सारा काम इतने आसानी से कर देते हैं कि जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा का। गुरुपा हर बेले हर समय गुरुपा अंग संग रहते हैं, हमेशा अपनी बेटी को ब्लेस करते रहते हैं। तो इसके लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। और मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। जब मैं अमावस्या वाले दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन, हाँ मंगलवार के दिन मैंने सॉरी संगत जी, बुधवार था अमावस्या वाले दिन। उस दिन मैंने मतलब जो भी मुझसे गुरुपा ने सेवा कराया और उसका फल मुझे इतना काफ़ी मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उस दिन से ऑटो वाले बाबा मुझसे जो भी मिले अभी तक मेरा हेल्प करते हैं। जब मैं बुलाती हूँ वहाँ आ जाते हैं और मुझे जहाँ जाना होता है मुझे पहुँचाते। मुझे कोर्ट जाना हो तो मुझे कोर्ट छोड़ते, मुझे कोर्ट से लाते हैं। हर समय मतलब जब भी मैं वो बाबा को बोलती हूँ बाबा मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो बिल्कुल तुरंत आ जाते हैं, 1 मिनट भी लेट नहीं करते हैं। बल्कि मुझे लेट हो जाती है लेकिन उन्हें लेट नहीं होती है, बिल्कुल टाइम से पहुँच जाते हैं। तो ये ग्रुपा ही मतलब थोड़ा सा मुझसे सेवा क्या कराए, उसके बदले में ढेर सारा मतलब ब्लेसिंग दिए कि वो ब्लेसिंग होने का ख़त्म हो ही नहीं सकता है। गुरुपा इतना काफ़ी ब्लेस किए। अब मुझे कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मैं जब बाबा को फ़ोन करती हूँ वो आ जाते हैं और मुझे जहाँ जाना होता है वो ले जाते हैं। तो इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दिए आपने। जिस तरह से मैं बिल्कुल अकेली हूँ, गुरुपा हमेशा सिर पे मेरी हाथ रख के रहते हैं। कभी भी मुझे अकेला फील नहीं होने देते हैं कि मैं अकेली हूँ। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मतलब जितना भी शुक्राना करो बहुत ही कम है। गुरुपा बहुत ज़्यादा ब्लेस करते रहते हैं, हर वेले ब्लेस करते रहते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। अगर मुझसे सत्संग पाठ करने में कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करिएगा। और सारे संगत जी को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। मनीष भाई अंकल को भी ऐसे ही ब्लेस करें, सारे उनके फैमिली को ब्लेस करें और मेरी फैमिली को ब्लेस करें। और सारे जो संगत नहीं है मेरे, उन्हें भी ब्लेस करें गुरुपा। और सारे जीव जंतु को भी ब्लेस करें। जो सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरु संगत जी।
जो भी मेरे बुरा मेरे साथ करते हैं, उनका भी आप कृपा ख्याल रखना, उनको भी सद्बुद्धि देना, और मेरे मम्मी पापा को हमेशा अपने चरणों में जगह दे दिए रहना कृपा, और सदैव उनको मोक्ष और शांति प्रदान करना, सदैव आपकी शरण में रहे, सदैव उनकी रक्षा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी, और आज ही शनिवार के दिन ही गुरुपा ने मुझे मेरा मोबाइल का जो बटन वो था, वो लॉक सिस्टम हो नहीं रहा था अपने आप ही। ये था कि सर्विस सेंटर में मोबाइल शॉप वाले ने बोला था कि दिखाने के लिए कि आप वहाँ दिखाओ, तो आपका तो मैं दिखा नहीं पाई थी। और आज अचानक शनिवार के दिन ही गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया कि मेरा मोबाइल अपने आप ही ठीक हो गया। मुझे सर्विस सेंटर में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा फ़ोन ऑन ऑफ होने लगा, और शॉर्ट स्क्रीन नहीं खींच रहा था, वो भी खींचने लगी। अब खींच जाता है। तो इसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा जो जो भी चाहे वो बिल्कुल क्षण भर में कर देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। सेठ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपाल से मेरी एक अरदास थी कि संगत जी, जब भी मेरे पास बैलेंस मोबाइल का ख़त्म हो जाता तो मेरे हस्बैंड 4-8 दिन 10-15 दिन के बाद ही मुझे मतलब दूसरी बार डाल के देते बैलेंस। हर बार ही बस यही करते वो, मतलब आज ख़त्म हुआ 1-2 दिन में डाल के दे बैलेंस, ऐसा नहीं, 15 दिन के बाद ही डाल के देते। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, और संगत जी, गुरुपा मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि पुत्र श्राद्ध चालू होंगे, उसमें तुम्हारे पितृदोष ख़त्म होंगे, उससे महापुराण की कथा 16 दिन तुम्हें करना है, सुनना है। तो संगत जी, श्राद्ध के 2 दिन पहले मेरा नेट बैलेंस ख़त्म हो गया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि गुरुपा मुझे सुनवाने के लिए भी बोल रहे हैं, और जो कि मुझे डेली ही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुझे सुनना ही है, पितृ दोष है तुझे। तो मैं परेशान हो रही थी कि जब बैलेंस नहीं तो मैं रोज़ाना उसी समय पे कैसे सुन पाऊँगी, और ये तो मुझे डाल के देते नहीं बैलेंस, तो मैं क्या बोलूँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया, पर मेरे गैस टंकी का मतलब केवाईसी करवाना था, जिसके कारण मेरा मोबाइल में उसकी ओटीपी आनी थी और बैलेंस था नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने उसी समय बैलेंस डाल के दे दिया मुझे, नेट बैलेंस और मेन बैलेंस, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी में समझ गई। और संगत जी, उसी दिन श्राद्ध स्टार्ट हो रहे थे, और उसी दिन से महापुराण की कथा 4 बजे से स्टार्ट हो रही थी, और मुझे सुबह में बैलेंस डाल के दिया। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ने ही डाल के दिया, उन्होंने ही मेरे हस्बैंड से ऐसे काम करवाए, नहीं तो डाल के तो देते हो, पर बहुत दिन बाद डाल के देते। तो बैलेंस डलवाने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे पूरे 16 दिन की श्री महापुराण की कथा करवाने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैंने पूरी
शिव महापुराण की कथा सुनी, उसके लिए बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।